हेलो दोस्तों, टेलीग्राम इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं दिलीप पार आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन के रासायनिक गुणधर्म के बारे में। इससे पहले दो वीडियो में हम हेलो एल्केन बनाने की सामान्य विधि और उनका सामान्य परिचय पढ़ चुके। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे, इस वीडियो में, इसके रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म को पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि गुणधर्म होते क्या है। बात की जाए गुणधर्म की, गुणधर्म गुणधर्म किसी पदार्थ और यौगिक के दो प्रकार के गुण होते हैं। एक तो होता है भौतिक गुण और दूसरा होता है रासायनिक गुण। भौतिक गुण, भौतिक गुण और दूसरा होता है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण और दूसरा भौतिक गुण। भौतिक गुण वे गुण होते हैं किसी पदार्थ या यौगिक के जिनको हम देखकर पता लगा सकें, जबकि रासायनिक गुण अगर हम किसी पदार्थ या यौगिक का हमको पता करना है तो उसको किसी अन्य पदार्थ या यौगिक से उसकी अभिक्रिया करानी पड़ेगी। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के रूप में अगर हम चीनी के भौतिक गुण की बात करें, चीनी के भौतिक गुण के बारे में, तो चीनी के भौतिक गुणों को अगर हम देख कर पता लगा सकते हैं। जैसे चीनी होती है सफेद, इसका रंग कैसा होता है? सफेद। दूसरा, इसके हम मतलब पता कर सकते हैं कि ठोस होती है ठोस। एक और चीज पता लगा सकते हैं कि क्रिस्टल के रूप में होती है, मतलब छोटे छोटे कणों के रूप में होती है। तो ये हो गए इसके भौतिक गुण, मतलब हम देखकर पता लगा सकते हैं कि चीनी सफेद है, ठोस होती है और क्रिस्टल के रूप में होती है। लेकिन अगर चीनी के हमको रासायनिक गुणों के बारे में जानना है कि रासायनिक गुण क्या होंगे इसके, तो अगर हम चीनी प्लस जल इसको आपस में मिला दें तो मिलाने के बाद हमको एक यौगिक प्राप्त होगा जिसका नाम होगा शरबत। ये हो गया इसका चीनी का रासायनिक गुण। रासायनिक गुण को अगर हमको जानना है किसी पदार्थ यौगिक का तो अन्य पदार्थ की जरूरत पड़ेगी, मतलब अन्य पदार्थ से हमको क्रिया करानी पड़ेगी। तो अब हम पढ़ने चल रहे हैं हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुणधर्म। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जब कोई पदार्थ, जिसे Rx हम ले लें क्योंकि Rx मतलब एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र होता है, इसकी जो अभिक्रिया कराएंगे हम NaOH के साथ, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो यहां हम देखते हैं जो हमारा OH होता है ये माइनस होता है और जो Na होता है ये होता है प्लस। X होता है हैलाइड माइनस, R होता है प्लस। तो यहाँ पे जो OH है ये इसका स्थान ले लेगा, ये स्थान ले लेगा X का, मतलब हैलाइड का। और जो हैलाइड है किसके स्थान पर चला जाएगा? Na के साथ में चला जाएगा। तो यहाँ से प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन के मतलब X को OH ने हटाया है, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा ROH प्लस यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा? Na और इधर से X, ये होगा NaX बन गया। तो ये हो गए हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो अब हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं के बारे में। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो सबसे पहले हम हेलो एल्केन की सिल्वर ऑक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं। तो सबसे पहले यहां लिख लीजिए RX प्लस सिल्वर ऑक्साइड कह दें या कह दें नम सिल्वर ऑक्साइड, दोनों एक ही चीज है। तो सिल्वर ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है? Ag2 प्लस साथ में हम ले लेंगे जल, मतलब H2O, और इसको आपस में हम जब गर्म कराएंगे, यहाँ पर गर्म कराएंगे तो हमको प्राप्त क्या होगा? यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा ROH प्लस, यहाँ से अगर देखें हम तो हमको प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से Ag है और यहाँ से है X, तो ये हो जाएगा हमारा AgX हो जाएगा।
तो अगर हम इसको देखें, ये अभिक्रिया तो हमारी बन गई, लेकिन ये अभिक्रिया भी संतुलित नहीं हुई है। तो अगर देखें यहाँ पर Ag हमारा कितना, सिल्वर कितना है, 2 है, सिल्वर यहाँ कितना है 2, लेकिन इधर देखें कितना है, 1 ही है। तो अगर हम सिल्वर को यहाँ 2 करना चाहें तो 2 से गुणा कर दें आपस में, लेकिन सिल्वर को गुणा करने के बाद ये जो हाइलाइड है हैलोजन तत्व, ये भी 2 हो गया, लेकिन यहाँ कितना हैलोजन है, 1 है, तो इसलिए हम यहाँ भी 2 से गुणा करा देंगे, यहाँ भी 2 से गुणा कराएं, 2 से गुणा कराने से हाइलाइट कितना होगा, 2। अब लेकिन हाइलाइट तो हमारा यहाँ पर 2 हो गया, लेकिन हाइलाइट को दुगना जब हम किए तो यहाँ पर जो R है ये भी कितना हो गया हमारा, 2, तो इसको भी हमको 2 करना पड़ेगा, तो हम यहाँ भी 2 से गुणा करा दिए। ठीक है, R यहाँ से हमारा बैलेंस हो गया। अब हमारा बचा यहाँ से O और यहाँ से H2। देखा जाए तो यहाँ से O हमारे पास कितने बचे हैं, 2, और बात की जाए H2 की तो H2 कितना है हमारे पास, 2, H2 है 2, हाइड्रोजन कितना है हमारे पास, 2 है, हाइड्रोजन 2 है। तो अगर यहाँ हम 2 से गुणा कराए हैं तो ऑक्सीजन हमारा 2 हो गया और हाइड्रोजन 2 हो गया, तो ये अभिक्रिया हमारी हो गई संतुलित, अभिक्रिया हो गई हमारी संतुलित। तो अब अगर हम कराना चाहें कि इसको R का मान रख दिया, X का मान रख दिया जाए, तो अगर हम मान रख कर कराना चाहें तो अब हम करा लेते हैं यहाँ पर CH3 CH2 और Cl, साथ में अगर हम कराएं Ag2O प्लस H2O। अब इसको अगर क्रिया कराएंगे तो हम देखेंगे हमारा प्राप्त होगा यहाँ से, क्योंकि ये सेम प्रोसेस है, केवल यहाँ मान रखे हैं केवल इसका R का, तो यहाँ से CH3, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप यहाँ माइनस करा लीजिए, इस पे करा लीजिए प्लस, तो यहाँ से यहाँ प्राप्त हो जाएगा CH3 CH2 और हो जाएगा OH प्लस, देखा जाए यहाँ से Ag2 है तो यहाँ से Agx है, तो हम सेम प्रोसेस कर लेंगे Ag और X, एक के स्थान पर हम क्या रखे हैं, इधर हम रखे हैं Cl, तो हो जाएगा यहाँ Cl। अब बात आती है अभिक्रिया भी पूर्णतः संतुलित नहीं है, संतुलित करने के लिए हम यहाँ 2 से गुणा करा देंगे, सेम प्रोसेस ऊपर वाला, तो अब यहाँ हम 2 से गुणा करा देंगे, तो 2 से गुणा करें CH3 CH2, तो यहाँ CH3 CH2 हमारा आपस में बैलेंस हो गया। अब यहाँ Ag कितना है, 2, तो Ag यहाँ हम 2 से गुणा करा दें, 2 से गुणा कराने के बाद सेम प्रोसेस ऊपर वाला, यहाँ पर Cl 2 हो जाएगा, तो यहाँ Cl हमारा कितना हो गया इधर से 2। यहाँ बात की जाए अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की, तो ऑक्सीजन यहाँ से कितना है हमारा, 1 यहाँ और यहाँ 2 है, H2 कितना है, 2 है, मतलब हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन हो गया 2। ये हमारा प्राप्त हो गया एथिल एल्कोहल, ये हमारा हो गया एथिल एल्कोहल, क्योंकि कार्बन संख्या यहाँ पे कितनी है, 2 2 कार्बन के लगाते हैं, तो साधारण नाम मेल जोड़ देंगे तो हो जाएगा एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल प्लस ये हमारा प्राप्त हो गया सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। बात की जाए इसकी थ्योरी कैसे अब हम लिखें, तो थ्योरी लिखने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे जब सिल्वर ऑक्साइड की अभिक्रिया, जब सिल्वर ऑक्साइड की अभिक्रिया किससे कराए हैं, एल्किल हैलाइड से, यहाँ RX का मतलब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड से, एल्किल हैलाइड से कराते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है, एल्कोहल प्राप्त होता है, तो एल्कोहल तथा उसके साथ में सिल्वर क्लोराइड प्राप्त हुआ, एल्कोहल तथा सिल्वर क्लोराइड
सिल्वर क्लोराइड प्राप्त होता है, सिल्वर क्लोराइड प्राप्त होता है। यह हो गया हमारा सिल्वर ऑक्साइड से अभिक्रिया। अब हम आगे देखते हैं किसी अन्य तत्व से अभिक्रिया कराकर। अब अभिक्रिया हम कराते हैं कास्टिक सोडा के साथ। कास्टिक सोडा के साथ, कास्टिक सोडा की बात की जाए तो कास्टिक सोडा का फार्मूला होता है हमारा NaOH। NaOH, NaOH कह दिया जाए या इसको कह देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हम किसके रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं एल्किल हैलाइड के। तो एल्किल हैलाइड का फार्मूला होता है R और X प्लस हम किससे अभिक्रिया करा रहे हैं? कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो प्लस NaOH, तो NaOH के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। तो यहां से अगर हम क्रिया कराएंगे तो यहां से OH हमारा होता है माइनस, Na होता है प्लस और X होता है माइनस और R होता है प्लस। तो यहाँ एक क्योंकि हम सारी अपक्रिया प्रतिस्थापन अपक्रिया पढ़ रहे हैं तो OH किसके साथ में आ जाएगा? मतलब OH जो है X के स्थान पर आएगा और Na किसके साथ में आएगा? X के साथ में। या ये आप ये इस तरह ना समझे तो इस तरह समझ लीजिए कि ROH मतलब माइनस प्लस की अपक्रिया जल्दी होती है आयनिक अपक्रियाएं। तो यहाँ से ROH बन जाएगा हमारा ROH प्लस यहाँ से देखें X और Na, तो हमारा प्राप्त हो गया NaX प्राप्त हो गया। तो ये हो गई हमारी अपक्रिया। अब इसको अगर हम थोड़ा मान रख कर कराना चाहें तो मान रख कर करा लेते हैं। यहाँ R का मान रखना चाहें तो हम R का मान रख लेते हैं CH3 CH2 और X का मान रख देते हैं Cl प्लस यहाँ से NaOH है NaOH। अगर इनको आपस में अपक्रिया कराएंगे तो हम देखते हैं केवल यहाँ अंतर कितना है कि R और X का हम यहाँ पर मान रखते हैं। तो यहाँ से CH3 और यहाँ से OH, ये हमारा बन जाएगा CH3 CH2 और OH। सेम ऊपर वाला प्रोसेस, और यहाँ से Na और यहाँ से Cl, ये हमारा बन जाएगा NaCl। अब हमारा बना क्या यहाँ पर? ये कार्बन कितने हैं? दो कार्बन के लिए क्या लगाते हैं? एथ, और साधारण में एल जोड़ते हैं तो हो जाएगा एथिल, और OH के लिए लगाते हैं एल्कोहल तो हो जाएगा एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। और ये हमारा क्या बन गया? सिल्वर मतलब सॉरी सोडियम क्लोराइड। ये हो गया सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड कह दिया जाए या कह दिया जाए साधारण नमक। इसको साधारण नमक के नाम से भी जानते हैं, साधारण नमक, साधारण नमक। ये हमारा हो गया इसका फार्मूला। अब बात आती है कि इसके पेपर में थ्योरी कैसे लिखी जाए। तो थ्योरी के लिए आप लिख लीजिए थ्योरी इसकी, जब कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा हम, जब एल्किल हैलाइड की अपक्रिया, जब एल्किल हैलाइड की अपक्रिया, एल्किल हैलाइड की अपक्रिया किससे कराएं? सोडियम हाइड्रोक्साइड कह दिया जाए या कास्टिक सोडा कह दिया जाए। की अपक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या कास्टिक सोडा, आप लिखते हैं कास्टिक सोडा के साथ, सोडा के साथ कराई जाती है, कराई जाती है तो हमारा प्राप्त क्या होता है? एल्कोहल। तो हमें
एल्कोहल, यहाँ आप चाहे एथिल एल्कोहल लिखें चाहे एल्कोहल लिखें, हम एल्कोहल इसलिए लिख रहे हैं कि आप अगर CH3 मतलब कार्बन की संख्या बढ़ाएं तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा एथ प्रो मतलब प्रोपिल एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा, फिर आपको ब्यूटिल एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। तो ये इसलिए हम लिखा रहे हैं एल्कोहल, अन्यथा आप चाहें तो एथिल एल्कोहल भी लिख सकते हैं। तो हमें एथिल एल्कोहल तथा सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है, तथा सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। सोडियम क्लोराइड कहते हैं साधारण नमक है, प्राप्त होता है। ये हो गया हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड से अपक्रिया। अब हम अन्य क्रिया कर लेते हैं अन्य किसी तत्व से। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अब क्रिया हम करा देते हैं पोटेशियम साइनाइड से, मतलब KCN से। तो हम किसके रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं? एल्किल हैलाइड के। तो एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र क्या होता है? R और X। अब क्रिया किससे करा रहे हैं? पोटेशियम साइनाइड के साथ, मतलब KCN। तो KCN की अब क्रिया करा रहे हैं हम। तो यहां से CN क्या होता है हमारा? CN होता है माइनस और K होता है हमारा प्लस, और X होता है माइनस और R होता है प्लस। तो यहां से हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा? ये हम बताएं प्रतिस्थापन सारी क्रियाएं हैं, तो CN किसके साथ में आ जाएगा? R के साथ में, और X के साथ में आ जाएगा K के साथ में। तो यहां से हमें प्राप्त हो जाएगा RCN, और यहाँ K और X प्राप्त हुआ। ये हमारा अगर देखा है तो एल्किल साइनाइड प्राप्त हुआ और ये पोटेशियम हैलाइड प्राप्त हुआ है। लेकिन अगर यहाँ हम थोड़ा सा मान रखकर कर लें तो हमारे लिए थोड़ा और समझ में आ जाएगा हमको। तो यहाँ हम R का मान रख लेते हैं CH3 CH2 और Cl प्लस KCl सेम ऊपर वाला प्रोसेस यहाँ हो जाएगा। तो CH3 CH2 और यहाँ से CN माइनस, क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारा जो CH2 CH3 और CH2 ये प्लस में और ये माइनस में, K क्या है हमारा प्लस में और CN है माइनस में। तो यहाँ फिर वही ऊपर वाला प्रोसेस होगा, जो K है इसके साथ में आ जाएगा और CH2 और CN मतलब CH2 CH3 CH2 CN के साथ में आ जाएगा और KCl एक साथ में आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा प्राप्त हो जाएगा CH3 CH2 और यहाँ से देखा जाए ये CN आ गया, तो ये हो गया CN। यहाँ से Cl हमारा बचा और यहाँ से K, तो ये हो जाए KCl। अगर इसको लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? क्योंकि कार्बन की संख्या यहाँ पर कितनी है? दो कार्बन के लगाते हैं एथ और साधारण अमील जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा एथिल और CN के लिए साइनाइड, तो एथिल साइनाइड प्लस क्या है हमारा KCl, K के लिए पोटेशियम, Cl के लिए क्लोराइड, तो हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड। बात की जाए इसकी थ्योरी कैसे हम लिखेंगे, तो थ्योरी के लिए हम देख लेते हैं। तो हमारा क्या हुआ, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया पोटेशियम साइनाइड से कराते हैं, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड की किसके साथ में कराया? पोटेशियम साइनाइड के साथ की अभिक्रिया पोटेशियम
पोटेशियम साइनाइड के साथ कराएंगे, पोटेशियम साइनाइड के साथ कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? एथिल साइनाइड। तो एथिल साइनाइड तथा पोटेशियम क्लोराइड प्राप्त होता है, तथा पोटेशियम क्लोराइड प्राप्त होता है। आशा है कि आपको ये सारी रिएक्शन क्लियर हो रही होगी। तो ये आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ आप थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहें तो ये यहाँ पर आप हीट का सिंबल लिखा दीजिए, या आप गर्म लिख दीजिए कि इसको गर्म कराया जाता है, क्योंकि मैक्सिमम रिएक्शन क्या होती हैं, जब गर्म कराई जाती है तभी कोई यौगिक बनता है। तो यहाँ हम करा लेते हैं। यहाँ अब क्या करें, सोडियम आयोडाइड से, सोडियम आयोडाइड। तो हम किसके रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं? एल्किल हैलाइड के। तो हम यहाँ कराएंगे RX प्लस NaI, सोडियम आयोडाइड। एक प्रकार से अगर देखा जाए तो सोडियम आयोडाइड यहाँ हैलाइडों का विनिमय है। विनिमय मतलब एक्सचेंज, मतलब बदलना, क्योंकि यहाँ जो X है और इधर जो आयोडाइड है, मतलब ये X जो हैलाइड यहाँ पर है और यहाँ पे जो आयोडाइड है, ये क्योंकि दोनों हैलोजन तत्व हैं तो इनका आपस में एक्सचेंज होगा, मतलब बदलना होगा, मतलब हम इसको विनिमय कह देते हैं। और यहाँ से हमारा देखा जाए ये X इसके साथ में आएगा, तो यहाँ से अब क्रिया हम जब कराएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? R और यहाँ से I, तो R I प्लस देखा जाए यहाँ से X, यहाँ से Na, तो ये हो जाएगा NaX। यहाँ एक प्रकार से हैलाइडों का विनिमय होगा, मतलब बदलाव होगा। यहाँ अगर हम इसका मान रखना चाहें तो ये हो जाएगा हमारा CH3 CH2 और X का मान रख दीजिए आप Cl प्लस यहाँ से NaI। जब क्रिया कराए हैं तो हमको क्या प्राप्त होगा? यहाँ से CH3, क्योंकि CH3 CH2 प्लस है, Cl क्या है? माइनस, Na क्या है? प्लस, और I क्या है? माइनस। तो ये माइनस वाला इसके साथ आ जाएगा, ये माइनस वाला इस प्लस के साथ आएगा, मतलब प्लस और माइनस अब क्रियाएं कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा प्राप्त क्या होगा? यहाँ से CH3, यहाँ से I, तो CH3 CH2 और I प्राप्त हो जाएगा। बचा क्या है हमारे? Na और यहाँ से Cl, तो हो जाएगा NaCl। अब देखा इसका नाम क्या होगा कि कार्बन यहाँ कितने हैं? 1 और 2, 2 कार्बन के लिए लगाते एथ, साधारण नाम में हो जाएगा इल, तो हो जाएगा एथिल। आई के लिए आयोडाइड, तो हो जाएगा एथिल आयोडाइड। NaCl क्या है? सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक का फार्मूला, सोडियम क्लोराइड। ये अपक्रिया एक अन्य अपक्रिया के नाम से भी फेमस है, आप यहाँ लिख लीजिए, इसका नाम है फ्रिंकल स्टीन अपक्रिया। ये अपक्रिया फ्रिंकल स्टीन अपक्रिया के नाम से पेपर में बहुत पूछी जाती है, आप इसको टिक कर लीजिए, इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए।
अब बात की है इसकी थ्योरी कैसे हम लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड से कराई जाती है, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एल्किल एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड आयोडाइड के साथ कराते हैं, तो क्या प्राप्त होता है हमारा एथिल आयोडाइड। तो एथिल आयोडाइड तथा सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है, सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को यहां और आप लिख लीजिए थ्योरी में, इस अभिक्रिया को फिंकलस्टीन, इस अभिक्रिया को फिंकलस्टीन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है, फिंकलस्टीन। हाँ थोड़ा इरेज कर लीजिए अच्छे से, फिंकलस्टीन अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। तो ये हुआ हमारा सोडियम आयोडाइड से एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया। अब हम किसी अन्य यौगिक तत्व से अभिक्रिया कराते हैं, तो अब हम करा लेते हैं अभिक्रिया यहाँ पर किससे, अब अभिक्रिया कराते हैं अमोनिया से। अमोनिया का फार्मूला क्या होता है हमारा, अमोनिया का फार्मूला होता है हमारा अमोनिया का फार्मूला होता है हमारा NH3। तो इसकी अभिक्रिया हम जिसके साथ कराएंगे RX प्लस NH3, तो यहां से क्या होगा हमारा NH2, क्योंकि NH3 जो होता है NH3 टूटता है H प्लस में और NH2 माइनस में। तो NH2 अगर माइनस टूटेगा तो ये R प्लस के साथ में आएगा, तो यहां हो जाएगा R NH2 प्लस, देखा जाए यहां से क्या हुआ, X जो माइनस में है और H ये जो वाला प्लस में, हो जाएगा HX हो गया हमारा। अगर इसका मान रखकर अब हम करना चाहें तो मान रखकर करें तो ज्यादा क्लियर हो जाएगी हमारे लिए। तो यहाँ R का मान रखें तो हो जाएगा CH3 CH2 यहाँ से Cl प्लस यहाँ से देखा जाए NH3, तो हमको प्राप्त क्या हुआ CH3 और यहाँ से सेम ऊपर वाला प्रोसेस है, यहाँ से हो जाएगा NH2, तो हो जाएगा CH3 CH2 और NH2। यहाँ से हमारा H बचा और यहाँ से Cl, तो हो जाएगा HCl।
HCl, HCl। तो अगर इसका नाम करना चाहें तो ये हमारा हो जाएगा क्या, एथिल एमीन, क्योंकि यहाँ कार्बन संख्या कितनी है, 2, और 2 कार्बन के लिए लगाते एथ और साधारण नाम में इल जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा एथिल एमीन, एथिल एमीन। और HCl के लिए हो जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये अमोनिया से अपक्रिया है। इसको एक अन्य नाम से पेपर में बहुत पूछा जाता है, आप यहाँ ऊपर लिख लीजिए, अमोनी अपघटन, अमोनी अपघटन, अमोनी अपघटन के नाम से भी इसको पेपर में बहुत पूछते हैं। तो हम इसकी थ्योरी लिख लेते हैं। जब एल्किल हैलाइड की अपक्रिया, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किससे कराते हैं, अमोनिया से, की अभिक्रिया अमोनिया से कराते हैं, तो हमको क्या प्राप्त होता है, एथिल एमीन प्राप्त होता है। तो एथिल एमीन प्राप्त होता है, एथिल एमीन प्राप्त होता है, तथा HCl मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड तथा हाइड्रोजन क्लोराइड भी प्राप्त होता है, क्लोराइड प्राप्त होता है। यहां पर आप लिख लीजिए, इस अपक्रिया को अमोनी अपघटन के नाम से भी जानते हैं। इस अभिक्रिया को अमोनी अपघटन, इस अपक्रिया को अमोनी अपघटन के नाम से, अमोनी अपघटन के नाम से जाना जाता। ये हुई हमारी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। आशा है कि जितनी रिएक्शन मैंने अब तक कराई आपको क्लियर हो रही होंगी। इसके अगले वीडियो में इस चैप्टर की जो नेमिंग रिएक्शन है, जैसे वुड्स अपक्रिया, फ्रैक्लैंड अपक्रिया या विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया, ये सारी नेमिंग रिएक्शन हम इसके अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा।